बच्चों, कल वीडियो के माध्यम से या जो भी भेजा जा रहा है आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जा रहा है, चल रहा था पाठ अभिनव मनुष्य। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर। अभिनव का मतलब होता है आधुनिक या नया या नवीन, इसका ये अर्थ होता है। आधुनिक मानव क्या करता है, क्या चाहता है, इसके विषय में जो उन्होंने प्रकाश डाला है वो कुरुक्षेत्र उनकी एक रचना है, उसी का थोड़ा सा भाग इसमें संकलित किया गया है। खड़ी बोली में ये छंद लिखे गए हैं। आगे देखें उसी के, किंतु नर प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकता नहीं रुक एक पल विश्राम, ये परीक्षित भूमि या पोथी पढ़ित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, ये लघुग्रह भूमि मंडल व्योम या भूसंकीर्ण, ना चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तृत। अभिनव मनुष्य के विषय में बताया, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशाली, जो आदमी की बुद्धि है, आधुनिक मानव है, उसका दिमाग ये कहता है कि हमेशा गतिशील रहो, चलते रहो, रुको नहीं। जीवन में रुकना मत सीखो, चलना सीखो, धीरे धीरे चलते रहो, गतिशील रहो। अगर रुक गए तो काम गड़बड़ हो जाए, तो रुकना नहीं चाहिए। और उद्दाम, आगे बढ़ो, ले नहीं सकता, ले नहीं सकती, नहीं रुक एक पल विश्राम, एक पल वो विश्राम नहीं करना चाहता है कि एक भी क्षण में थोड़ा सा आराम कर लूं, अपनी थकावट को दूर कर लूं, नहीं। ये परीक्षित भूमि, ये पृथ्वी का उसने परीक्षण कर लिया है। और ये पोथी पठित प्राचीन, ये पढ़ी हुई पुरानी किताब की तरह है। कोई किताब पढ़ ली जाए एक बार दो बार, इसके बाद फिर उस किताब को पढ़ने का इच्छा नहीं होती, ये होता है कोई नई किताब। तो उसके लिए एक पुरानी किताब की तरह है, यानी इसका परीक्षण कर लिया है, अब इसमें उसका मन नहीं लगता है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, वो सोच रहा है कि नई बात और नया कोई कार्य कैसे किया जाए, इसी चक्कर में वो है। यह लघुग्रह भूमि मंडल, नवग्रह होते हैं, नवग्रह में पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो लेकिन ये पृथ्वी बहुत छोटा ग्रह है। ये लघुग्रह भूमि मंडल, ये पृथ्वी जो है नवग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी, और गोलाकार है, ये बहुत छोटी है, मनुष्य के लिए बहुत छोटी, इसको बता रहा आधुनिक मानव। व्योम या संकीर्ण, आकाश को बता रहा कि आकाश भी उसके लिए कम है। पृथ्वी तो बहुत ही छोटी है, लेकिन वो भी संकीर्ण पड़ रहा है, छोटा पड़ रहा है। तो क्या होना चाहिए आगे, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तृत। तो आधुनिक मानव के लिए और कोई बड़ा संसार चाहिए जो बहुत विस्तृत हो, थोड़ा बड़ा ना हो, बहुत अधिक फैला हो, विस्तीर्ण हो, इतना ज्यादा फैला हो कि मनुष्य को, आधुनिक मानव को कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कत। भाई ये पृथ्वी के विषय में जान चुका, पृथ्वी में जितनी चीजें हैं सबके विषय में उसको जानकारी हो गई। चाहे वो कोयला हो, कोयला कहाँ से निकलता है, कहाँ कहाँ इसके खाने हैं, खदान, संगमरमर कहाँ से निकलता है ना, और गैस कहाँ से निकलती है, पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ पाया जाता है, इस तरह की सारी चीजें, चाक कहाँ पाई जाती है, गेरू कहाँ पाई जाती है, अभ्रक है, और लोहा, इस्पात, ये सब पृथ्वी के गर्भ में ही छिपा हुआ है। तो
तो मनुष्य ने, आधुनिक मानव ने, वैज्ञानिकों ने खोज करके कहा यहाँ पर ये चीज है। इसके बाद उसको वहां से लग जाती है मशीनें या वैज्ञानिक लगे रहते हैं, उसको निकाल के बाहर करते हैं। तो ये चाहे पृथ्वी हो, चाहे आकाश हो, आधुनिक मानव के लिए बहुत छोटी चीज है। तो वो सोचता है कि इसके लिए हमको बहुत बड़ा संसार चाहिए, और उस संसार में हम अपनी आगे निरंतर बढ़ते रहे, कुछ न कुछ करते रहे। ये मनुष्य का हिसाब है। और पृथ्वी के लिए तो बता दिया कि बहुत छोटी है, और इसके साथ साथ ये पढ़ी हुई किताब की तरह है। अब इसमें मन नहीं लगता। इसके हर प्रत्येक अंग के विषय में तो हम जानते हैं। तो जब प्रत्येक चीज के विषय में जानकारी है तो आगे बढ़ने की इच्छा उनकी जागृत होती है। आधुनिक मानव वो आगे बढ़कर कुछ देखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये आधुनिक मानव की इच्छा। तो किसी की इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति का पतन नहीं होना चाहिए। तो आज बच्चों यहीं तक। कल हम अगले इसी के आगे नया छंद और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।